हाँ चलो, तो ये डिफरेंस इसमें समझने वाला ये है कि टेम्परेचर इज द सेंस ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। कोई बॉडी कितनी ठंडी है कितनी गर्म है, ये बात को टेम्परेचर अपने को बताता है। और थर्मामीटर नाम के इंस्ट्रूमेंट से ये बताता है कि कितना है, विद रेफरेंस टू सर्टेन रेफरेंस, कोई रेफरेंस होगा। जैसे डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में 0 डिग्री सेंटीग्रेड एक रेफरेंस माना जाता है, बराबर है। तो वो जो रेफरेंस लेना पड़ेगा, तो उस रेफरेंस के हिसाब से टेम्परेचर क्या है, एक नंबर है। टेम्परेचर एक नंबर है स्केल के ऊपर जो बताता है कि कोई भी चीज कितनी गर्म या कितनी ठंडी है। ठीक है। जैसे कि एक पानी की केटल है, बॉइलिंग वाटर उसमें भरा हुआ है, वो बहुत हॉट होगी, ठीक है। और एक बर्फ भरा हुआ बक्सा है, तो उसका जो है टेम्परेचर कम लगेगा अपने को। लेकिन कितना कम और कितना ज्यादा वो हमें थर्मामीटर बताएगा। तो हीट क्या है? हीट इज एन एनर्जी। हीट इज एन एनर्जी इन द ट्रांसफर। हीट जो है ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, मेजर तो कर सकते हैं इसको भी। ठीक है। हीट जो है एनर्जी इन द ट्रांसफर, ये दोनों में डिफरेंस है। फिर इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि डिफरेंट प्रोसेस पढ़ेंगे कि हीट जो फ्लो करती है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो वो किस तरीके से फ्लो करती है। ठीक है। और ये भी पढ़ेंगे लीनियर एक्सपेंशन, जैसे कि गांव में बैलगाड़ी का जो पहिया होता था, उसके ऊपर लोहे का एक आयरन का रिंग लगा रहता था, तो उसको कैसे चढ़ाया जाता था? उसके ऊपर गर्म करके चढ़ाया जाता था। गर्म करके एक्सपेंड हो जाएगा, उसके ऊपर चढ़ा देंगे, फिर उसके बाद ठंडा होने के बाद वो लकड़ी के पहिए को बराबर से जकड़ लेगा। ठीक है। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि जो सी ब्रीज चलती है, सी ब्रीज जानते हो, समंदर के पास में जो ठंडी ठंडी हवा चलती है वो सी ब्रीज कहलाती है। बराबर? तो ये सी ब्रीज जो होती है वो चलती है क्यों? और दूसरी बात यह है कि थोड़े टाइम के बाद ही जैसे ही सूरज छिपता है वो लैंड ब्रिज में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सी ब्रिज लैंड ब्रिज में कैसे कन्वर्ट हो जाती है? सी की तरफ से जो तुम्हारी तरफ हवा आ रही है ठंडी ठंडी, उसको सी ब्रिज बोलते हैं। और दूसरी हो गई लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज क्या होती है? जो कि जमीन की तरफ से सी की तरफ जो हवा चलती है उसको लैंड ब्रिज बोलते हैं। उसमें कन्वर्जन कैसे हो जाता है? रिवर्सेस द डायरेक्शन। ठीक है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि जब पानी उबलता है तो उसका थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजर करेंगे तो कि वहीं का वहीं कांटा अटक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होगा तो 100 पे ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है, जबकि नीचे से जो गैस है उसको बराबर गर्म कर रही, हीट एनर्जी बराबर दी जा रही है, तब भी उसका टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है। ये सब चीज हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहली बात तो यही हो गई जो हमने अभी करी, टेम्परेचर इज a रिलेटिव मेजर और इंडिकेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। ठीक है। कोई भी चीज कितनी ठंडी या कितनी गर्म है उसको रिप्रेजेंट करता है। हम जो है टेम्परेचर को हाथ से छू के जान सकते हैं। जैसे आइस का एक कप लिया, आइस भरी हुई है इसमें, तो छुएंगे तो ठंडा लगेगा। ठीक है। हॉट वाटर का कप लिया तो हॉट वाटर वाला कप गर्म लगेगा। लेकिन हम उसको क्वांटिटेटिव वे में हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे कि कितना डिग्री का। उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? थर्मामीटर बनाना पड़ेगा। और जो हमारा सेंस ऑफ टच है टेम्परेचर के लिए, वो अनरिलायबल है और अनयूजफुल फॉर साइंटिफिक पर्पस। ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा भाई? तो ये जो हम देख रहे हैं कि अगर हम जो है आइस कोल्ड वाटर को छोड़ देंगे टेबल पे, ठीक है, गर्मी के दिन में, तो क्या हो जाएगा? वो धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। तो होगा क्या इसमें? एटमॉस्फेयर से, जो एटमॉस्फेयर से हीट एनर्जी जो है उसके अंदर चली जाएगी, आइस कोल्ड वाटर में उसको वार्म कर देगी। और अगर एक कप चाय का छोड़ देंगे ऐसे टेबल पे, चाय का कप टेबल पे गर्म करके छोड़ देंगे, जो चाय ठंडी हो जाएगी। ये कैसे होती है? तो यहाँ पे भाई चाय में से एनर्जी, हीट एनर्जी निकल के एटमॉस्फेयर में चली गई। तो अब हम ये देख रहे हैं कि हीट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। तो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग मीडियम।
until body and the surrounding medium are at the same temperature. चाय को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो थोड़ी देर में चाय का टेम्परेचर उतना ही हो जाएगा जितना एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, ठीक है। तो हीट एनर्जी जो है फ्लो करती है, हीट को कैसे डिफाइन कर दिया है इन्होंने, देखिए, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन द टू सिस्टम्स और अ सिस्टम एंड द सराउंडिंग बाय वर्च्यू ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करेगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो ऐसा यूनिट ऑफ हीट एनर्जी क्या है, जूल है। और बाकी जो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन, सबका यूनिट जूल है, आपको पता है, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है, केल्विन है, और डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड कॉमनली यूज टेम्परेचर स्केल कॉमनली यूज यूनिट है, और केल्विन क्या है, एसआई यूनिट है, जो हमारे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है ना, उसमें केल्विन को इंट्रोड्यूस किया है, डिग्री सेंटीग्रेड उसमें नहीं है, ठीक है। तो हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर? तो टेम्परेचर मेजर करते हैं थर्मामीटर से भाई, ठीक है। थर्मामीटर जो है किस प्रॉपर्टी पे बनाया जाता है, थर्मामीटर प्रॉपर्टी बनाया जाता है वेरिएशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड विद द टेम्परेचर। हम जानते हैं किसी भी चीज को आप गर्म करते हैं तो वो एक्सपैंड करती है, इसी तरह लिक्विड को गर्म करेंगे तो लिक्विड भी एक्सपैंड करेगा। सबसे ज्यादा एक्सपेंशन मरकरी में होता है, तो मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर बनाया गया। लिक्विड इन ग्लास टाइप थर्मामीटर में दो टाइप के होते हैं, मरकरी इन ग्लास एंड एल्कोहल इन ग्लास। एल्कोहल इन ग्लास में आपको लेबोरेटरी में दिखा दूंगा, और मरकरी इन ग्लास तो आप जो है बुखार नापने वाला थर्मामीटर आपने देखा ही होगा, मरकरी इन ग्लास, बराबर है। तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बुखार होता है तो ऊपर की तरफ चढ़ता जाता है मरकरी, और एक नंबर पे आके रुक जाता है और आपको पता चल जाता है कि इतना डिग्री बुखार है, बराबर है, फॉरेनहाइट में होता है वो। और ये जो एल्कोहल इन ग्लास है जो लेबोरेटरी में होता है, वो किस में होता है, वो किस में होता है, यूनिट क्या होती है उसकी, एल्कोहल इन ग्लास की यूनिट होती है डिग्री सेंटीग्रेड, समझ में आया, डिग्री सेंटीग्रेड एल्कोहल इन ग्लास की। तो थर्मामीटर को हमें कैलिब्रेट करना पड़ेगा ताकि हम उस पर न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमने लगाई है वो सही आए, मतलब कि उसकी जो बॉटम लाइन है, बॉटम लाइन हमें बतानी पड़ेगी, रेफरेंस लेवल अपने को डिजाइन करना पड़ेगा। तो दो फिक्स रेफरेंस पॉइंट्स जरूरी है, ठीक है। अब नेचुरल फिनोमिना जो होते हैं उनमें से हमने सेलेक्ट कर लिया है कि नेसेसरी फिक्स्ड पॉइंट्स जो है उनको फिजिकल फिनोमिना से रिलेट करके हमने उनको फिक्स कर दिया है। आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर, ये दो फिजिकल फिनोमिना है। आइस पॉइंट क्या होता है, जिस पे बर्फ जमती है। स्टीम पॉइंट क्या होता है, जिस पे पानी उबलता है, ठीक है। ये दोनों टेम्परेचर फिक्स हैं, इन दोनों को हमने फिक्स कर दिया है, और थर्मामीटर पे हम इनको लगा देंगे जैसी जरूरत होगी, ठीक है। तो दो कन्वीनियंट फिक्स पॉइंट है, आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट, इनको फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट जो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है फ़ारेनहाइट स्केल में। फ़ारेनहाइट स्केल मतलब जो आपका बुखार नापने वाला थर्मामीटर है उसकी बात कर रहा हूँ। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो आइस पॉइंट है, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो स्टीम पॉइंट है। इसी तरह अगर डिग्री सेंटीग्रेड वाला हम थर्मामीटर देखेंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस पॉइंट है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, स्टीम पॉइंट है। समझ में आया? 180 इंटरवल होते हैं फ़ारेनहाइट स्केल पे, और 100 इंटरवल होते हैं सेल्सियस स्केल पे, इन दोनों के बीच में, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट के बीच में। ये देखो 3 थर्मामीटर दिखाए हैं, इसमें ये फ़ारेनहाइट वाला थर्मामीटर दिखाया है, इसमें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्विवेलेंट टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट इज आइस पॉइंट, ठीक है। एक तीसरी स्केल भी होती है केल्विन, उसकी बात अब हम करेंगे।
और स्टीम पॉइंट जो फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है विच इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ देखो 0 to 100 है, तो इसमें डिवीजन कितने हुए, 100 इक्वल डिवीजन बना देंगे। और यहाँ पे जो डिवीजन हुए 212 माइनस 32 180 डिवीजन है। ठीक है, तो इसका डिवीजन इसके डिवीजन के बराबर नहीं है, ये बात याद रखनी है। एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन देम दैट वी विल सून सी। तो ये जो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में जो रिलेशन है वो लीनियर है, इस तरीके का रिलेशन आता है। और जो न्यूमेरिकल फॉर्मूला बनाया है दोनों का इंटरचेंज करने वाला ये है। ठीक है, टी एफ माइनस 32/180 इज इक्वल टू टी सी बाई 100। ठीक है, इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी याद कर सकते हैं या दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं। जैसे टी सी 100 को इधर लेके जाओ तो ये क्या हो जाएगा, टी सी इज इक्वल टू कितना हो गया, टी सी इज इक्वल टू हो गया 100/180, मतलब कितना हुआ 10/18, 5/9, 5/9 हो गया। और ब्रैकेट में आएगा टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32। ऐसा भी बना के याद कर सकते हैं, छोटे क्लास में आपने पढ़ा होगा इस तरह का रिलेशन। एक रिलेशन और भी बन सकता है, टी एफ जो है वो निकाल लो, 180 को इधर लेके आओ। ठीक है, तो 180/100 जो भी आएगा 9/5 टी सी प्लस 32 टी एफ के बराबर हो जाएगा। तो कोई भी रिलेशन आपको जो याद रहे वो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनता है बड़ा अच्छा। क्या क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेंटीग्रेड स्केल रीड्स द सेम। इसी ने किया है क्वेश्चन, व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच द सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल रीड द सेम। दोनों स्केल पे पढ़ा जाएगा तो वही नंबर आएगा, ऐसा कौन सा टेम्परेचर होता है। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको करेंगे। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस द आइडियल गैस इक्वेशन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है और एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, इसके बारे में जानकारी पढ़ेंगे। अगर थर्मामीटर जो है उसमें लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर की बात हमने कर ली, एक थर्मामीटर में अगर गैस यूज करते हैं, ठीक है, तो गैस जो है कोई भी होगी गैस, तो उसमें जो है सभी गैसेस सेम रीडिंग देंगी लो प्रेशर पे। ठीक है, ऑल गैसेस एट लो डेंसिटीज एग्जिबिट द सेम एक्सपेंशन बिहेवियर। तो लो डेंसिटीज की जो गैसेस होंगी, कोई भी गैस हो वो सबका बिहेवियर सेम रहेगा, तो गैस थर्मामीटर भी बनाया जाता है। ठीक है, तो गैस का बिहेवियर कैसे पता चलता है, पी, वी और टी से। दीज आर 3 थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट विच द स्टेट ऑफ द गैस इज डिफाइंड। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं और प्रेशर एंड वॉल्यूम में वेरिएशन करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ पी एंड वी इज कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बॉयल्स लॉ बोलते हैं। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ठीक है, व्हेन द टेम्परेचर इज हेल्ड कांस्टेंट। पिस्टन सिलेंडर सिस्टम से इसको समझा जा सकता है। ठीक है, एक एक सिलेंडर है, उस पर पिस्टन है जो अप डाउन हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो कंटेनर के अंदर वॉल्यूम कम हो जाएगा ना। सिलेंडर के अंदर प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर कम किया, उसके ऊपर से वजन हटा लेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ कहलाता है। पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v माइनस द बॉयल्स लॉ। इसी तरीके से इफ द प्रेशर इज हेल्ड कांस्टेंट, वो जो कंटेनर है उस पिस्टन सिलेंडर सिस्टम, उसके ऊपर पिस्टन पे कुछ वेट रखा हुआ है, तो वो प्रेशर उसके ऊपर कांस्टेंट हो गया। वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटी ऑफ गैस इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर। मतलब कि अगर हम उसको नीचे से गर्म करेंगे सिलेंडर को, तो उसके अंदर की गैस एक्सपैंड हो जाएगी। इसका मतलब है ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर और V अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट। दैट इज नोन एज चार्ल्स लॉ। तो कांस्टेंट प्रेशर पे V अपॉन T कांस्टेंट होता है, ये चार्ल्स लॉ कहता है। और प्रेशर एंड वॉल्यूम प्रोडक्ट उनका जो है कांस्टेंट होता है कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, ये बॉयल्स लॉ कहता है। इन दोनों को कंबाइन किया जा सकता है एक सिंगल रिलेशनशिप में। इन दोनों को कंबाइन किया जा सकता है, इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो बन जाती है आइडियल गैस इक्वेशन। व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन?
PV upon T is proportional to PV upon T is equal to constant। इन दोनों को हमने कंबाइन किया, PV is equal to constant and V upon T is equal to constant, तो PV upon T is equal to constant, और constant आता है म्यू आर के बराबर फॉर म्यू मोल्स ऑफ द गैस, और PV is equal to म्यू R2। म्यू क्या है? म्यू इज द नंबर ऑफ मोल्स इन द सैंपल ऑफ द गैस एंड R is known as the universal gas constant। इसकी वैल्यू 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन होती है। ठीक है, तो प्रेशर एंड वॉल्यूम पीवी जो है प्रोपोर्शनल टू टी है। ठीक है, ये रिलेशन है हमारे पास में। तो अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें मतलब जो पिस्टन सिलेंडर सिस्टम था उसके पिस्टन को स्क्रू से टाइट कर दें ताकि वो ऊपर नीचे जा नहीं पाए, तो वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया। तो उस टाइम में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंटेनर का, नीचे से गैस पे गर्म करेंगे उसको सिलेंडर को, तो उसके अंदर की गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा, जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो जो प्रेशर बढ़ेगा वो इंडिकेटिव होगा कि गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है गैस का उसका इंडिकेटिव होगा, उसको इंडिकेट करेगा। सो व्हेन द वॉल्यूम इज हेल्ड कांस्टेंट देन प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टी एंड टेम्परेचर कैन बी रेड इन द टर्म्स ऑफ द प्रेशर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया गया है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर कम होगा, बराबर है। तो प्लॉट ऑफ प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर गिव्स a straight line because P proportional to T for the constant volume। तो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर जो है ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा। तो फिगर 11.2 में स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ गया। ये देखो, ये प्रेशर और ये टेम्परेचर में ग्राफ कैसा आया भैया? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया। लेकिन अपने को लगता है कि अगर हम जो है और प्रेशर कम करते जाएंगे, प्रेशर जो है इस एक्सिस पे पड़ा जा रहा है, प्रेशर हम कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, तो जो टेम्परेचर आएगा वो क्या होगा? हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, इतना प्रेशर कम करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कि ये लाइन यहाँ पे मिल जाए, ये ग्राफ यहीं से शुरू होगा। ठीक है, या हम दूसरे वे में बोलें कि हम टेम्परेचर को कम करने लगे, टेम्परेचर को कम करते जाएंगे तो प्रेशर कम होगा। तो टेम्परेचर को हम इतना कम कर सकते हैं कि प्रेशर 0 हो जाए, ऐसा हमने सोचा, ऐसा हमने सिर्फ सोचा, लेकिन आइडियली होता नहीं है। तो ये क्योंकि लीनियर रिलेशनशिप है तो इसको हमने एक्स्ट्रापोलेट कर दिया, उस ग्राफ को हमने एक्स्ट्रापोलेट कर दिया स्ट्रेट लाइन पे। एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब ये होता है कि ये ग्राफ जो है इसको हमने पीछे साइड में यहाँ पे बढ़ा दिया। तो ये -273.15 पे ये ग्राफ यहाँ इस एक्सिस पे मिलता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इसको एब्सोल्यूट जीरो नाम दिया गया। द टेम्परेचर इज फाउंड टू बी -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इज डेजिग्नेटेड एज द एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो इज द फाउंडेशन ऑफ द केल्विन टेम्परेचर स्केल। ये स्टार्टिंग पॉइंट है केल्विन टेम्परेचर स्केल का, या एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर है। ठीक है, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड इज टेकन एज द 0 पॉइंट और 0 डिग्री केल्विन। तो देखिए 0 डिग्री केल्विन यहाँ पे शुरू हुआ है। 0 डिग्री केल्विन जो है, जब सेंटीग्रेड स्केल पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्लस वाली वैल्यूज उधर चलती हैं तो इसमें माइनस वाली वैल्यूज भी आएंगे। हम नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेंगे। उस बात को बोला जाता है केल्विन में 0 डिग्री केल्विन एंड इज नोन एज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो फॉरेनहाइट स्केल पे -459.69 बताएगा, बराबर है। आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट यहाँ पे दिखाया है, देखो ये तो उससे बहुत कम टेम्परेचर की बात हो रही है। केल्विन पे 0 स्टार्टिंग हुआ है, यहाँ पे -273 और यहाँ पे -459 दिख रहा है। तो ये 3 स्केल्स हो गए भैया। और केल्विन और सेंटीग्रेड में क्या रिलेशनशिप है? तो टेम्परेचर इन केल्विन अगर निकालना है तो सेंटीग्रेड वाली वैल्यू में 273.15 या नॉर्मली 273 जोड़ देते हैं तो हमारे को टेम्परेचर इन केल्विन मिल जाता है, बराबर। जैसे कि देखो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है,
इसको केल्विन बदलना है, तो 273.15 जोड़ दो तो आ गया ना केल्विन का टेम्परेचर 273.15, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन द सेंटीग्रेड स्केल इज इक्विवेलेंट टू 273.15 केल्विन। मतलब आइस जमती है, बर्फ, पानी जो है बर्फ बन जाता है ये टेम्परेचर पे, केल्विन स्केल पे। तो इससे स्केल है तो तीनों अलग अलग स्केल है, अलग अलग पर्पस के लिए। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द थर्मल एक्सपेंशन बच्चों। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? आपने देखा होगा कि आपका अगर लेदर का शू है तो जाड़े में तो वो जरा टाइट रहता है, गर्मियों में वैसे फैल जाता है वो, है? तो जैसे कि कोई सील्ड बॉटल हो, मेटेलिक लिड उस पर लगा हो और कभी कभी इतनी टाइट हो जाती है कि खुलती नहीं, तो क्या करना पड़ता है? हमें गर्म करना पड़ता है उसको। गर्म करने से क्या होगा? मेटल की लिड एक्सपैंड हो जाएगी। हॉट वाटर में रख के गर्म करेंगे तो मेटल की लिड एक्सपैंड हो जाएगी और आसानी से वो ढक्कन, लिड जो है, खुल जाएगा। ठीक है। और मरकरी इन थर्मामीटर जो है उसमें देखा हमने कि टेम्परेचर बढ़ता है तो मरकरी ऊपर उठता है, टेम्परेचर नीचे गिरेगा, ठंडा होगा तो मरकरी डाउन आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर के साथ वेरिएशन हो रहा है। ठीक है। तो हमारे कॉमन एक्सपीरियंस क्या कहता है? मोस्ट सब्सटेंसेस एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। ठंडा करने पे चीजें सिकुड़ जाती हैं और गर्म करने पे चीजें बढ़ जाती हैं, एक्सपैंड हो जाती है। और ये चीज होती है तीनों में, लेंथ में, एरिया में और वॉल्यूम में भी। तो लेंथ में एक्सपेंशन, एरिया में एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम में एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन, तीन एक्सपेंशन होते हैं। तो लेंथ में एक्सपेंशन जो होता है, मान लो कि एल लेंथ की रॉड है और डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीमेंट किया तो उसकी लेंथ डेल्टा एल बढ़ गई, तो डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू अल्फा 1 डेल्टा टी। ठीक है। इसी तरह एरिया है, एरिया जो है डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा 1 डेल्टा टी हो जाएगा, और डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू 3 अल्फा 1 डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है। लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो लेंथ एक्सपेंशन की बात करें तो डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू अल्फा 1 डेल्टा टी। तो अगर हमसे कहा जाए न्यू लेंथ लिख के बताओ भाई, तो न्यू लेंथ विल बी एल इज इक्वल टू एल 0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इस तरह से लिखा जाएगा। अगर हमसे कहा जाए कि इंक्रीज इन लेंथ बताओ तो डेल्टा एल होगी। ये वाली न्यू है और ये वाली ओरिजिनल है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? इसको एक्सपेंड करो तो कितना हो गया? एल माइनस एल 0 अपने को निकालना है। ये आपका डेल्टा एल हो गया। डेल्टा एल क्या हो गया? एल माइनस एल 0 हो गया। इधर देखो एल 0 अल्फा डेल्टा टी आ गया, एल 0 अल्फा डेल्टा टी आ गया। ठीक है। तो डेल्टा एल कितना आ गया? एल 0 अल्फा डेल्टा टी, वही चीज यहाँ पे लिखा है। डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा 1 डेल्टा टी। एल मतलब एल 0, स्टार्टिंग वाला लेंथ। ठीक है, जिसको मैंने एल 0 बोला है। तो चलो हम यहाँ पे इसको एल डैश बोल देते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो। एल डैश माइनस एल 0 इज डेल्टा एल, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल 0 अल्फा डेल्टा टी, वेयर एल 0 इज द इनिशियल लेंथ। तो अल्फा 1 को क्या बोला जाता है यहाँ पे? अल्फा 1 को यहाँ पे बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड। मतलब कॉपर का होगा ना तो कॉपर का अल्फा फिक्स रहेगा टेबल में। ठीक है, दैट विल नॉट चेंज। इसी तरह एरियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन जो होता है, ये जो 2 अल्फा 1 आया, ये किसकी वैल्यू है? इसको हम बीटा बोलते हैं। अगर हम इसको अल्फा बोलेंगे तो इसको बीटा बोलेंगे, और ये 3 अल्फा 1 गामा बोलेंगे। कहने का मतलब है, ये क्वेश्चन भी आता है कि शो दैट द कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, शो दैट द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। ऐसा प्रूव करने को आता है। तो इनको अल्फा बीटा गामा नाम के नाम से भी जानते हैं। गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा होता है, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा होता है। ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि मेटल जो है एक्सपैंड करते हैं,
ठीक है, हीट करोगे तो एक्सपेंड करेंगे ना। तो अल्फा 1 की वैल्यूज रिलेटिवली हाई होती हैं। अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम कितना हो गया, डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है, और डेल्टा टी टेम्परेचर पे डेल्टा वी चेंज हो गया वॉल्यूम में, तो फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम डेल्टा वी अपॉन वी से रिप्रेजेंट होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन अल्फा वी, जिसको कि मैंने क्या अभी बोला था, गैमा बोला था ना, इसको इन्होंने अल्फा वी बोला है, मैंने उसको गैमा बोला था। गैमा कैसे डिफाइन, गैमा हो जाएगा ये देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, गैमा निकालना है आपको, तो डेल्टा टी को नीचे ले आओ, तो डेल्टा वी अपॉन वी 1 अपॉन डेल्टा टी, दिस इज गैमा और अल्फा वी। तो अल्फा वी जो है एक सब्सटेंस का करेक्टरिस्टिक है, लेकिन स्ट्रिक्टली कांस्टेंट नहीं रहता है। जैसा कि अल्फा कांस्टेंट रहता है, तो अल्फा वी जो है या गैमा ये कांस्टेंट नहीं रहता है। इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो टेम्परेचर फंक्शन आ रहा है, एंड इट इज डिपेंडिंग सर्टेन अमाउंट अप टू टेम्परेचर। ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर अल्फा बिकम्स कांस्टेंट। इसका ग्राफ बनाया गया है अल्फा का, ये देखो, एट अ वेरी हाई टेम्परेचर अल्फा बिकम्स कांस्टेंट, अदरवाइज अल्फा वॉल्यूम इज वेरिंग, मींस गैमा इज वेरिंग। ठीक है, फिर टेबल्स बनाई गई हैं सभी सब्सटेंसेस के लिए। ठीक है, मटेरियल्स जैसे पायरेक्स, ग्लास एंड इनवार, ये सब मटेरियल होते हैं। इनवार क्या है, इट इज ए स्पेशल निकल आयरन एलॉय। ठीक है, इनकी लो वैल्यूज ऑफ अल्फा होती है, अल्फा वी। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इनका बहुत कम होता है। ठीक है, अल्फा वी फॉर एल्कोहल is more than the mercury and expands more than mercury for the same rise in temperature। इसलिए मरकरी इन ग्लास बनाते हैं हम थर्मामीटर, उसी तरह एल्कोहल इन ग्लास थर्मामीटर भी बनाया जा सकता है, बिकॉज एक्सपेंशन इसमें काफी हो जाता है। अब हम बात करते हैं एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। वाटर एग्जिबिट्स एन एनोमेलस बिहेवियर। क्या एनोमेलस बिहेवियर है, जैसा हमने देखा किसी चीज को गर्म करेंगे तो वो वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट अप करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब वॉल्यूम कम होगा। दिस इज नोन एज द एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ द स्पेशल बॉन्डिंग बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, तो उसके बीच में जो बॉन्डिंग होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसकी वजह से ऐसा होता है, खास बिहेवियर देखने में आता है। इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस एट इज कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर। ठीक है, until the temperature reaches 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको गर्म कर रहे हैं, एक तरीके से टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ जा रहा है। बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, एंड देयरफॉर द डेंसिटी डिक्रीजेस। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम ठंडा कर रहे हैं, तो उसका जो है वॉल्यूम जो है कम होना चाहिए, सिकुड़ना चाहिए उसको, लेकिन वो एक्सपेंड कर जाता है, वॉल्यूम इंक्रीजेस। This is known as anomalous expansion of water, and this anomalous expansion of water helps in survival of the aquatic animals। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स, पानी के अंदर के जो जानवर होते हैं, बर्फ जहां पड़ती है, बहुत ठंडी होती है, वहां पे जिंदा कैसे रहते हैं। तो वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है कि जब ठंडी पड़ती है, बाहर का टेम्परेचर बहुत कम होता है लेक्स एंड पॉन्ड्स का, तो वो फ्रीज करती हैं टॉप पे पहले। कैसे, जैसे कि बाहर का टेम्परेचर बहुत कम हो गया और ठंडा हो रहा है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो गया, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब वाटर आएगा, ठीक है, तो वाटर नियर द सरफेस लूजेस एनर्जी टू द एटमॉस्फेयर एंड बिकम्स डेंसर, और नीचे की तरफ चला जाता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है क्या होता है, वाटर की डेंसिटी कम होगी सबसे, ठीक है, तो वो नीचे की तरफ सिंक कर जाएगा। और वार्मर वाटर जो है, लेस डेंस वाटर ऊपर आता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ऊपर वाला जो टॉप लेवल ऑफ
किसका, ये पॉन्ड का टॉप लेवल ऑफ लेक्स और पॉन्ड जो है और ज़्यादा टेम्परेचर बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है, तो बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है तो क्या है, लेस डेंस हो जाएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम डेंसिटी है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ जैसे जैसे आएगा वाटर, तो वो लेस डेंस हो जाएगा। लेस डेंस हो जाएगा तो वो ऊपर की तरफ तैरेगा, पानी के अंदर तो जाएगा नहीं। तो लेस डेंस वाटर मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम वाला, मतलब जिसको हम आइस बोलेंगे, जो आइस बनने वाला है, वो पानी के ऊपर ही तैरेगा और आइस जम जाएगी। कहाँ जमेगी, पानी के ऊपर वाले सरफेस पे जमेगी, बॉटम पे नहीं जमेगी। तो पानी के ऊपर जो है आइस जमती जाती है, ऊपर वाले सरफेस पे जमती जाती है, नीचे वाले पे नहीं। तो ऊपर वाले सरफेस पे आइस जमती जाती है, एंड वी नो दैट आइस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड सोज द हीट इज ट्रैप्ड इनसाइड द लेक। लेक के अंदर जो जीव जंतु हैं वो पानी के अंदर है, एंड देयर इज सम वार्मथ एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और टॉप लेवल जो है फ्रीज हो चुका है। टॉप लेवल फ्रीज होके बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी बन गया। इसके लिए फर्दर हीट अब बाहर ट्रांसफर नहीं हो सकती है, एंड देयरफॉर वो जो पानी के अंदर के जानवर है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जिंदा रहते हैं। बर्फ नहीं जम जाती। पता लगा नीचे से बर्फ जमना चालू होती है अगर पॉन्ड्स एंड लेक में, तो सारे जानवर मर जाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज द एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ऊपर साइड में जम जाता है और नीचे साइड में नहीं जमता है, ऊपर से नीचे की तरफ जमना चालू होता है। और एक्वेटिक एनिमल्स सरवाइव करते हैं, जिंदा रहते हैं। बराबर है। तो एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ये आज का हमारा टॉपिक जो है लास्ट टॉपिक है। इसके बाद बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, टिल देन गुड बाय। A marketplace to sell anything. Apparels, shoes and footwears, gadgets and electronics, health and beauty, computer parts and accessories. Quick deal.